आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, बराबर होता है, आभासी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब देखेंगे दोस्तों दूसरा नंबर, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, आप जरा बता सकते हैं गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर हो जाएगा सी, द्वारक कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों, इसका आंसर आप बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करें। तो देखेंगे मैं आपको बताता हूँ, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों ऋणात्मक होती है। कैसी होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आवर्धन बराबर क्या होता है? V/U होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आइरिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं दोस्तों, नेत्र गोलाक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? कौन सा दृष्टि दोष जो है उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ये होता है निकट दृष्टि दोष, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? विचलन जो है दोस्तों अधिकतम होता है, वह होता है बैगनी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर में आते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम है दोस्तों। क्या है? कूलॉम है। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर देखेंगे, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है दोस्तों वोल्ट मीटर कहते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, तो 1 यूनिट जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर में आते हैं, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 एरो CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? किस प्रकार की अभिक्रिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये है दोस्तों, जब एकल पदार्थ 2 नए उत्पाद का निर्माण करता है दोस्तों, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। 13 नंबर देखेंगे, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत जब चढ़ जाता है दोस्तों, उसे संचार कहते हैं। क्या? संचारण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 14, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? वो हाइड्रोजन होती है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, S2। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लाल को नीला कर देते हैं, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, तो अ नील अनिल, अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। नीला को अगर जो लाल कर दे तो वह अम्ल होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। जब लाल को कोई नीला कर दे, लाल को जब नीला कर दे, तो नी, छलनी, छ से छार, ल से लाल को जब नीला कर दे तो छलनी, याद रखिएगा, छार हो जाएगा दोस्तों। लाल को नीला कर दे, छलनी, याद रखिएगा,
छ से क्षार हो जाता है दोस्तों, जब लाल को नीला कर देता है तो ये क्षार, याद रखिएगा दोस्तों, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में आते हैं, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में कौन उत्पन्न होता है? तो सभी को पता है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर NaHCO3, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 18 में, निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सर्वाधिक तन्य मतलब सबसे ज्यादा तन्य होता है दोस्तों, ये हो जाएगा सोना। क्या है दोस्तों? सोना जो है सबसे ज्यादा खींचा मतलब कि लंबा होता है दोस्तों सोना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर देखेंगे दोस्तों, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो सभी को पता है अमलगम कहते हैं। क्या है? अमलगम कहते हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, कार्बन की संयोजकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बन की संयोजकता है वह होता है दोस्तों 4, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। 21 नंबर में आते हैं, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? वह गैस बनाता है दोस्तों हाइड्रोजन H2 गैस बनाता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। विषम पोषी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विषम पोषी जो होते हैं जीव, वह हरे स्वपोषी पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, पीत रस का सर्व होता है दोस्तों, पीत रस का सर्व होता है, क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों यकृत द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? यकृत द्वारा होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीत रस का सर्व होता है यकृत द्वारा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सेरिब्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, सेरिब्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे, घेंगा रोग पनपता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, घेंगा रोग पनपता है, किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, क्या सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फैलोपियन नली में होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? फैलोपियन नली में, याद रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यह भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो यह होता है दोस्तों ईस्ट में, कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आते हैं दोस्तों 29 नंबर के क्वेश्चन में, किसी जीव के विशेष पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो ये है दोस्तों केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, तो ये है दोस्तों ए और बी दोनों में पड़ता है। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? ध्यान से देखिए, विशेषक पर बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, क्या कहलाते हैं दोस्तों? शाकाहारी कहलाते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आभासी तथा क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। क्या होता है, आभासी तथा सीधा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूसरे नंबर पाते हैं, गोलीय दर्पण के ज्योमिति केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर पे आते हैं, किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। वास्तविक फोकस जो होता है दोस्तों, पता है, अवतल दर्पण में। किस पर होता है? अवतल दर्पण में। याद रखेंगे दोस्तों, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो वह होता है अवतल दर्पण में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिलंब से दूर। क्या है दोस्तों? अभिलंब से दूर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, वो कहाँ पे होती है दोस्तों? अभिलंब से दूर हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। 5वें नंबर पाते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो वह करता कौन है दोस्तों? पुतली करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफी आपको हेल्प करेगा दोस्तों। दीर्घ दृष्टि दोष याद रखेंगे, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल का जो है दोस्तों तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है दोस्तों, लाल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो वो क्या है दोस्तों? वोल्ट है। याद रखिएगा, वह से विभवांतर और वह से वोल्ट। याद रखेंगे दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को ए मीटर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी। बैटरी जो है दोस्तों वह क्या करता है कि चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। उस युक्ति का नाम लिखे, बोला है उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बैटरी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है दोस्तों? सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? सभी बिंदुओं पर समान होता है। याद रखेंगे, ना कि इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। Zn प्लस USO4 एरो ZnSO4 प्लस U किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये दोस्तों ये एक विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। क्या है कि Zn जो है दोस्तों SO4 के साथ क्या अभिक्रिया कर लिया दोस्तों, और Cu जो है अकेला है दोस्तों। तो ये आपको पता है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप नहीं देखें तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के हमने बताए हैं दोस्तों, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो देखेंगे दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया इसका सही आंसर है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं मैं आपको बताने वाला था दोस्तों। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व से उसके यौगिक में विस्थापन कर देते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील SO4 कम क्रियाशील वाले तत्व से अपने यौगिक में विस्थापन कर देते हैं दोस्तों, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है दोस्तों? सभी को पता है इसका आंसर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर।
देखेंगे दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन में निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देख दे रहे दोस्तों। विस्थापन अभिक्रिया फिर से आ गया। विस्थापन अभिक्रिया अभी आपको मैं बताया था कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व क्या है दोस्तों, अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व से उसके यौगिक में विस्थापित कर देते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ये अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले तत्व के साथ यौगिक करके विस्थापित कर देते हैं दोस्तों, उसको अलग निकाल देते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों। आपको एक ट्रिक बताया था दोस्तों, नीला अनीला अनिल अम्ल, अ से अम्ल, न से नीला नीला, नमर से नीला अनिल, याद रखिएगा दोस्तों। अ से अम्ल, नीला रहेगा उसको लाल कर देगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनीला अनिल, अ से अम्ल, न से नीला नीला अनीला अनिल, याद रखेंगे दोस्तों। अ से अम्ल, नीला को लाल कर देता है उसे अम्ल, याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। 16 नंबर में आते हैं। क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, क्या होता है दोस्तों, OH आयन ग्रुप, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर में आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, CaSO4 हाफ मोलिकुल वाटर। इसका याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर याद करेंगे। इसका आंसर है सी नंबर। 18 नंबर पे आते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, वो है दोस्तों पारा। कौन है दोस्तों, पारा, याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे पीतल कहते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र है दोस्तों, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों, CnH2n। क्या है दोस्तों, एल्कीन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में। CHO प्राकृत्यात्मक समूह को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन याद रखेंगे, इसे एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। निम्न में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई होता कहते हैं। निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, तो वह होता है क्लोरोप्लास्ट। कौन है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो क्या बनता है दोस्तों, एथिल अल्कोहल बनता है। क्या, एथिल अल्कोहल बनता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा, पढ़िएगा 2-3 बार याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। पौधों के वायु भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो ये बोल रहा है दोस्तों, जब पौधों में वाष्पीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो सभी को पता है क्या कहलाती है, वाष्प उत्सर्जन। क्या, वाष्प उत्सर्जन कहलाती है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर में आते हैं। निम्न में पादप हार्मोन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पादप हार्मोन कौन है दोस्तों, साइटोकाइनिन है दोस्तों, एक पादप हार्मोन, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करिएगा। पादप हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन। 26 नंबर में आते हैं। निम्न में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बर्थ हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन होता है दोस्तों, वह होता है फिलोपियन नालिका में, याद रखेंगे दोस्तों। अंडाणु
निषेचन होता है फैलोपियन नालिका में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, वह कहलाता है फल। क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। 29 नंबर पे आते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सभी को पता है। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर है दोस्तों। 30 नंबर में आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। दोस्तों अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द ही लाने वाला है दोस्तों आपके लिए, जरूर आप उसे देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जितना भी हो सके दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद देखने के लिए।